आपका चैप्टर चल रहा है वो आपका क्यूब और क्यूबॉइड चल रहे हैं। मैंने इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। तो आज एक आप पहले क्वेश्चन देखिए क्यूब का, फिर हम बात करेंगे क्यूबॉइड पे। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए क्यूब के लिए। ये आपका एक क्यूब है, क्यूब बना ला पेगे, ये आपका क्यूब है, ठीक है। जो ये पेंट है ये आपका रेड कलर से पेंट है, ये जो है ये भी आपका रेड से पेंट है, ये भी आपका रेड से पेंट है, वो भी क्या आपका रेड से पेंट है। और जो बाकी के हैं ये ब्लू से है आपका, ये भी आपका ब्लू से है। देखो ऊपर ब्लू नीचे ब्लू, ये रेड, तो जो इसके साइड में है वो भी क्या होगा आपका ब्लू होगा। क्या है भैया ब्लू, ब्लू ब्लू, रेड रेड, ये क्या है ब्लू। तो आप मुझे एक बताओ, अब देखो इधर इधर अगर रेड है तो इसके उधर भी तो होगी, वो भी क्या आपकी, वो भी आपकी ब्लू है। क्या भैया ब्लू। सुनते लेना आपका क्वेश्चन क्या है। ये आपका एक क्यूब था, ऊपर ब्लू सबसे नीचे ब्लू, ये रेड है इसके विपरीत में क्या होगी ब्लू, ये रेड है इसके विपरीत में क्या आएगी ब्लू आएगी। आगे बस समझो। अब जो आपका क्वेश्चन है इसमें है कम से कम, कम से कम, कम से कम एक सतह, एक सतह, कम से कम एक सतह लाल लाल रंग से जो पेंट होगी, ठीक है। एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड, एट लीस्ट वन सरफेस पेंटेड। अब देखो आपका एक क्यूब था, ये आपका एक क्यूब था, ठीक है। आपने इसको कट करा होगा स्मॉल स्मॉल क्यूब में, आपने इसको कट करा होगा स्मॉल स्मॉल क्यूब में। अब उसने क्या बोला, कम से कम, कम से कम जो एक सरफेस है एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, विद रेड कलर। कम से कम आपकी एक सरफेस तो लाल से पेंटेड। देखो कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम एक तो हो ही, दो भी हो सकती है और आपकी तीन भी। और ये तो आपको पता ही होगा जब आप किसी क्यूब को काटते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपकी तीन सरफेस पेंटेड होती हैं। तो आप मुझे एक बताओ, अगर उसने कम से कम की बात करें तो इस कम से कम में क्या आएगा, एटलीस्ट वन में क्या आएगा, आप यहां पर तीन वाले भी लोगे, आप यहां पर दो वाली भी लोगे और यहां पर आप एक वाली भी लोगे। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे, जब आप उसने बोला रेड कलर से, तो रेड तो आपको या तो यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा तीन ही हो सकती है आपकी। आप मुझे बताओ, जब आप इस कोने को निकालोगे, वाला जो कोना आपको दिख रहा है, तो यहां पे तो लाल कलर आएगा, दो आएंगे, वो तो आपसे एक की बात कर रहा है। जब इस वाले कोने की बात करोगे यहां से भी निकल के आएगा, जब इस वाले कोने की बात करोगे रेड एंड ब्लू की, यहां से भी निकल के आएगा, यहां से भी आपका एक निकल के आएगा, रेड एंड ब्लू होगा ना ये भी कोना। जब आप इस वाले की बात करो, इस वाले कोने, ये क्या है रेड और ये क्या होगा ब्लू, यहां से भी निकल के आएगा और एक यहां से निकल के आएगा आपका। तो टोटल कितने आएंगे, देखो एक तो यहां से निकल के नहीं आएगा रेड, यहां से रेड निकल के नहीं आएगा, और एक जो इसके नीचे वाला होगा वहां से रेड निकल के नहीं आएगा। तो टोटल जो आपके रेड आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक रेड तो होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके दो हो सकते हैं। आगे बात समझ में। तो यहां पे क्या आएगा इसका भी आपका आ जाएगा 6। किसको दिक्कत तो नहीं है? अरे दिक्कत हो तो बताओ। जब आप दो की बात करते हो, दो के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप कोई दो सरफेस पकड़ो। अगर आप इसकी और इसकी बात करते हो, अगर इस सरफेस की आप बात करोगे तो यहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, दो वाले निकल के जाते हैं। देखो ये रेड है और ये क्या है ब्लू, तो एक आपको यहां से निकल के आएगा भाई, देखते रहो भैया, ये रेड है और ये क्या है ब्लू, तो ये दो वाला ही तो होगा। ये रेड एक यहां से निकल के आएगा आपका, ये रेड नीचे क्या है ब्लू, एक यहां से निकल के आ जाएगा, ये रेड ये क्या है ब्लू, एक यहां से निकल के आएगा, ये रेड नीचे क्या होगा ब्लू, एक यहां से निकल के आएगा, ये रेड ये क्या है ब्लू, एक यहां से निकल के आएगा, ये ब्लू ये क्या है रेड, एक आपका यहां से निकल के आएगा। आ गया भाई, किसको दिक्कत तो नहीं है? तो एक बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 निकल के आ गई। और भैया दो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताता, 7, देखो वो होता है ना 12n-2, तो आपको तो यहां पे क्या हो जाएगा 7n-2। किसको दिक्कत तो नहीं है? जब मैंने एक की बात करी थी, एक के लिए क्या होता है 6n-2 का क्या होल स्क्वायर। ये 6 क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी 6 सतह होती हैं। तो लाल तो यहाँ पे एक तो आपका यहाँ पर आया है, एक आपका यहाँ पर आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2n-2 का क्या होल स्क्वायर। तो जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर ये निकल कर जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछना ना एटलीस्ट बताओ, तो भैया 3 वाला भी 2 वाला भी 1। अब आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पे आपका लाल कलर आ रहा है, कम से कम एक तो आपका हो ही। समझ में आ गया?
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान कुछ भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पे निकाल के। सही है, नोट करना आप इसको। देखो भाई, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ये आपका क्यूब होता है, खत्म। ठीक है भाई, मैंने आपको इसकी PDF सेंड कर दिया, आप इसको घर पे जाके ट्राई कर लेना। 55 क्वेश्चन उस शीट में आपके। अब देखो हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो देखो, जब आप क्यूबॉइड की बात करते हो, घन आपकी क्यूबॉइड यानी घनाभ। देखो भाई, जब आपने क्यूब की बात करी, आपने क्यूब को, एक अगर लार्ज क्यूब था, आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में, स्मॉल क्यूब में। तो भाई जब आप क्यूबॉइड की बात करते हो, क्यूबॉइड की आप क्यूबॉइड को भी स्मॉल क्यूब में ही कट करोगे, आप इसको क्यूबॉइड में कट नहीं कर सकते। अगर क्यूब होगा उसको भी आप स्मॉल क्यूब में कट करोगे, अगर क्यूबॉइड होगा उसको भी आप क्या करोगे, स्मॉल क्यूब में कट करोगे। आगे बात समझ में। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, इसको रफी कर देता हूं। देखो भाई, जब मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं, आपने क्यूब पढ़ा, क्यूब में क्या होता है, सब सारी भुजा आपकी बराबर होती थी। अगर लेंथ 6, ब्रेथ भी 6 और हाइट भी क्या होती थी आपकी 6। बट क्यूबॉइड में क्या होता है, सारी चीज़ क्या होती है आपकी अलग अलग होती है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, देखो ये आपका है। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, ये जो है इसकी मान लो ये 18 सेंटीमीटर है, ये जो है इसकी ये मान लो 9 सेंटीमीटर है, और ये जो है इसकी मान लो ये आप ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, अब देखो बताओ, अगर ये इसके 18 सेंटीमीटर, सुनते रहना, अगर ये इसके 18 सेंटीमीटर, मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने इसको कट करा, मैंने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में, और जो स्मॉल क्यूब है वो आपका जो एक होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। 3 सेंटीमीटर उसकी जो होगी लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगी बराबर होगी। आपका एक क्यूबॉइड था, आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में, और जो एक क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। अब आप मुझे अगर एक आपका क्यूबॉइड है 9 गुणा 18 गुणा 15 का, अगर आप इसको देखो लेंथ कितनी बढ़ेगी 18, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे यानी कितने निकल के आएगा, 6 आएगा भाई, कितना आएगा 6। अब एक अगर आपको 6 बनाने तो आप कट तो 5 लगाओगे। अरे कट आप एक कम लगाते हो, पहला कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका आ गया 5वां। अगर ये 9 है, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। कट कितने लगाओगे, 2। पहले इसको पुट कर देता हूँ मैं, ये इसके लग रहे हैं भैया। सही भाई। अब जब मैंने इस 3 की बात करी, इसके आप 3 है तो कट तो 2 लगाओगे, पहला कट, दूसरा कट। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इसकी बात करते हो 15 सेंटीमीटर, जब इसको आपको 3 के बनाओगे तो ये 5 तो आएंगे, 3 पंजे 15, 5 आएंगे, बट कट कितने लगाओगे, 4। तो पहला कट, दूसरा कट, ये आपका तीसरा कट हो गया। पहला, एक और लगेगा, एक आपका ये कट हो गया। किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब एक बताओ, जब आप क्यूब की बात करते हो, देखो सही सुनना, जब आप क्यूब की बात करते हो तो मैंने आपको इसमें फॉर्मूला बताया था क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। जब क्यूब की बात करते थे, जब मैं आपसे बात करता हूँ 3 वालों की, तो 3 वाले कितने होते थे आपके, 8 ही तो आपके फिक्स थे। चलो टोटल से बात करते हैं। जब मैं टोटल की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या था क्यूब के लिए, n क्यूब था। n क्यूब क्यों था, क्योंकि वहाँ जो सब चीज़ होती थी सब क्या होती है बराबर। अगर मैं आपसे कह दूँ 6 गुणा 6 गुणा 6, तो आप जब तो कहते थे n क्यूब, बट यहाँ पे तो आपका n अलग अलग है। यहाँ पे क्या आ रहा है 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे क्या आ रहा है 5। तो जो यहाँ पे टोटल के लिए होता है वो होता है n1 n2, और यहाँ क्या होता है n3 होता है। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे आपका n का मान हर क्या आएगा अलग अलग। भैया बड़े को आपने छोटे से डिवाइड करा 6 आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5, तो आपका n क्या है अलग अलग है। तो क्या होता है n1 n2 n3 आपका होता है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप 3 वालों की बात करते हो, 3 सतह वाले होते हैं, वो कितने होते हैं, यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे कितने होते हैं 8, क्योंकि यहाँ पे तो आपके 8 कोने बनेंगे, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, अरे किसके नीचे क्या होगा 8वां होगा।
आगे बात समझ में। अब जब आप 2 वाले की बात करते हो, यहाँ पे 2 वाले के लिए फॉर्मूला क्या था, 12n-2 का क्या, कुछ नहीं, 12n-2 ये तो होता है। बट जब आप यहाँ 2 वालों की बात करते हो, यहाँ पे जो देखो एक बताओ, जब आप यहाँ बात करते हो, यहाँ पे तो आपके तीनों n अलग अलग हैं, तो आप इस बार को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट कितने का बनेगा, 4 का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2 बनता है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया भाई। एक बात बताओ, ये 12 होते हैं, यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि सारी भुजा क्या होती है, बराबर होता है भाई, ये n सब बराबर होता है। और जब यहाँ की बात करते हो, यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ तो तीनों n अलग अलग है ना, तो भैया इसके आप 3 पार्ट डिवाइड कर दो, 4 4 4। अगर n 3 है तो n1-2, n2-2, n3-2, किसको दिक्कत तो नहीं है। बट जब आप एक वाले की बात करते हो, यहाँ पे एक वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 का क्या, होल स्क्वायर। आप इसका देखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट आपके, देखो जब आप इस 6 के 3 पार्ट डिवाइड करो, एक पार्ट कितने का बनेगा, 2 का। तो क्या होता है भाई, देखो 2n1-2 इंटू में n2-2, बात समझ में आ गई, n1-n2 प्लस 2 गुणा n2-2 n3-2 प्लस 2n3-2 और n1-2। आगे बात समझ में, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि n स्क्वायर का मुझे आप सिमेट्री बताओ, चलो छोड़ो आप इसको रट लेना, क्या n1-n2 n2-n3 n3-n1, सही है। जब आप 0 वाले की बात करते हैं, यहाँ पे 0 वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का क्या, होल क्यूब होता है भाई। अब देखो यहाँ पे n का मान सेम था, तो n-2 का क्या हो गया, होल क्यूब। यहाँ पे तो अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है, n1-2 इंटू में n1-2 इंटू में n3-3। बट देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके पेपर में आएंगे, जो अभी तक पूछे गए वो आपका या तो पूछ लेता है वो टोटल बता दो आप मेरे को, या पूछ लेता है 3 वाले बता दो मेरे को आप, या वो आपसे पूछता है 0 वालों, इनको तो वो आपसे बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। बट मैं आपको क्वेश्चन इन पर भी कराऊंगा, ठीक है। तो भैया ये आपके 5 है जो आपसे वो पूछेगा। अब देखो जब आपका क्यूबॉइड की आप बात करो, जब आप क्यूबॉइड की बात करते हो, यहाँ पे आपको 3 वाली कॉर्नर यहाँ पे कितने का होता है, 3 का आपको ऐसे दिखेगा, कॉर्नर आपको 4 का दिखेगा, कॉर्नर आपको 5 का दिखेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये 3 का होगा भाई, ये 2 का होगा, ये 2 का होगा, ये 2 का होगा, ये किसका होगा, 2 का। ये कितने का होगा, 3 का। ये भी कितने का होगा, 3 का। 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, ये कितने का होगा, 3 का। ये कितने का होगा, ये तो 3 का हो गया, 2 का, 1 का होगा, ये 1 का होगा, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये 3 का, ये 2 का, 1 1 1, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये कितने का होगा, 3 का। तो जो आपने क्यूब में पढ़ा सेम आपका वही है, बट यहाँ पे क्या, बस आपका यहाँ पे n का मान अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं आपसे इस क्वेश्चन की, चलो इसी क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूँ। देखो जब आप n की बात करोगे, आपने क्यूबॉइड बनाया, आपने क्यूब रंग करा, जो कितने का था, 18 × 9 × 15 का था। तो भैया 9 × 15 × 18 का आपका ये था, 9 × 15 × 18 सेंटीमीटर का था। आपने कितने में डिवाइड करा, 3 सेंट, तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय क्या, 3, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 6 18। तो n1 कितना आ गया, 3, n2 कितना आ गया, 5, n3 कितना आ गया आपका, 6 आ गया। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब जब मैं आपसे बात करता हूँ, जो टोटल बनेंगे, देखते रहना, जो आपके टोटल बनेंगे, इससे टोटल क्या होगा, n1 n2 n3, तो 3 × 5 × 6, तो 3 × 5 × 6, तो 3 पंजे 15 छिक्का, टोटल बनेंगे आपके 90 क्यूब। आगे बात समझ में। जब आप 3 वालों की बात करते हो तो आपके फिक्स ही हैं, कितने बनते हैं आपके, अगर 8 कोने हैं तो 8 ही तो बनेगा आपके 3 वाले। आगे बात समझ में। जब आप इसकी बात करते हो 2 वालों की, 2 वाले, तो क्या होता है, 4 n1 - 2, तो भैया 4 तो आपका आ गया, n1 कितना है, 3, 3 - 2 1 आ जाएगा, प्लस 4 × n2 - 2, n2 कितना है, 5, 5 - 2 3 आपका आ जाएगा, प्लस n3 कितना है, 6, 6 - 2 4, तो 4 × 4 आपका ही हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 × 12, 12 और 4 16, 16 और 16 32, जो आपके टोटल बनेंगे वो आपके बनेंगे 32। किसको दिक्कत तो नहीं आता। जब आप एक वाले की बात करते हो, एक वाले कितने बनेंगे आपके, एक वाले, तो एक बात हो, तो n1 - 2 n2 - 2,
n1 माइनस टू n2 माइनस टू। आप यहाँ से पकड़ लो ना, देखो n1 कितना है 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, तो 2 गुणा 1। n2 कितना है 5, तो भैया 5 1 2 इधर लिख देता हूँ मैं, तो 2 गुणा भैया n1 कितना है 3, 3 माइनस 2 1 गुणा n2 कितना है 5, 5 माइनस 2 3, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है, प्लस 2 गुणा n2 कितना है 5, 5 माइनस 2 3, n3 कितना है 6, 6 माइनस 2 4, प्लस 2 नीचे लिख देता हूँ मैं 2, n3 कितना है 6, 6 माइनस 2 4, n1 कितना है 3, 3 माइनस 1 ये आपका 1 आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं है, बस हो गया आपका 2 तिया 6, 2 तिया 6 चौक 24, 2 चौक 8, तो 8 और 6 14, 14 और 24 कितना होता है आपका 38, आपके बन जाएंगे 38 यहाँ से 1 वाले। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब आप जीरो वाले की बात करते हो, जो जीरो वाले होंगे, तो एक बात तो बताओ, जीरो वाले तो n1 माइनस n2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 3, तो भैया कुछ करना थोड़ी ना आपने, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो जीरो वाले कितने बनेंगे आपके 12 बन जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो 8 32 38 और 12 का जो सम होना चाहिए वो टोटल 90 के बराबर होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लो, देखो 32 और 38 आपका होता है 70, 70 और 8 78 और 12 90, टोटल 90 तो थे, आपका आंसर सही है। समझ में आ गया। अभी बात करें क्वेश्चन पर, आप इसको नोट कर लेते हैं। चलो भाई आगे देखो आप, भाई देखो जैसे आपके क्यूब में होते हैं कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, देखो ये भी तो आपका क्या है, ये आपके कॉर्नर के तो हैं, ये क्या आपके टोटल ये 8 के हैं, ये कॉर्नर के तो हैं, तो कॉर्नर क्यूब बन जाएंगे। ये 2 कौन से हैं मिडल वाले हैं, तो ये आपके मिडल के बन जाएंगे। एक वाले कौन से हैं, ये सेंटर के हैं, और जीरो वाले कौन से होंगे इनर सेंट्रल के होंगे, जो कलरलेस होते हैं आपके। ठीक है, जैसा क्यूब में आप यहाँ भी ऐसे करोगे। ठीक है, तो इनको जो ना आप जब याद करो ना, इनको आप लिंक करके याद करना है ना, तो आराम से याद हो जाएंगे तुमको ये। देखो भाई आपका जो पहला क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पे आपकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस सीधा क्वेश्चन ऐसी बात करूंगा मैं आपसे। देखो जो आपका पहला क्वेश्चन आज का, भाई आपका एक क्यूब कलर्ड क्यूब था, जो उसकी लेंथ जो उसका वो था वो कितने 3 गुणा 5 गुणा 7 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, अब आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में, जो स्मॉल क्यूब है जो उसकी लेंथ है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है 1 1 1 है। किसको दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप टोटल क्यूब बताओ, टोटल क्यूब यानी कुल घन आपके कितने बनेंगे। से भाई अब आप मुझे एक बताओ, अगर जो आपका बड़ा क्यूब था वो 3 5 7 का था, जो अब आपने इसको कट करा स्मॉल में, उसकी लेंथ क्या थी 1 1 1 थी, तो जो n1 आएगा वो कितना आएगा 3, n2 कितना आएगा 5 और n3 कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। तो भैया जो टोटल क्यूब होते हैं तो आपका n1 इंटू n2 इंटू n3 तो होते हैं, तो क्या होगा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 15 7 105। आपके जो टोटल बनेंगे वो आपके 105 क्यूब बन जाएंगे। किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें आप, आपका एक क्यूबॉइड है जिसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है 6 गुणा 10 गुणा 12 सेंटीमीटर क्यूब थी। आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में, जो स्मॉल क्यूब है उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है सब क्या है सेम है, 2 सेंटीमीटर के हैं। आगे बात समझ में। तो मुझे आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई जो कलरलेस होंगे, जो कलरलेस होंगे वो आपके कितने होंगे। देखो बताओ, जब मैं n1 की बात करता हूं, n1 कितना जाएगा आपका 3, n2 कितना आएगा आपका 2 पंजे 10 और n3 कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई। अब जब कलरलेस की बात करते हो, देखो कलर है कलरलेस यानी जीरो वाले, आपके जीरो वाले क्या होता है, अगर आप क्यूब की बात करोगे तो भैया n-2 का होल क्यूब होता है, वहां पे n का मान सेम होता है, बट यहाँ n का मान तो अलग है। तो क्या होगा कलरलेस के लिए, जीरो वाले आपका n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2, तो सब में से 2 कम कर दूं, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो टोटल कितने बनेंगे आपके 12 क्यूब आपके ऐसे होंगे जो आपके कलरलेस होंगे, जिन पर कोई कलर नहीं होगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा आप तीसरा, देखो जो तीसरा क्वेश्चन आपका क्यूबॉइड था जो जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट थी वो 6 15 18 सेंटीमीटर थी, 18 सेंटीमीटर क्यूब थी। आपने इसको कट करा 3 3 सेंटीमीटर के क्यूब में।
3 सेंटीमीटर के क्यूब में। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 वाले कितने बनेंगे, 2 वाले कितने बनेंगे, 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले कितने बनेंगे आपके, 0 वाले कितने बनेंगे आपके, टोटल कितने बनेंगे आपके। तो ये सब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है। सही है, सारे आपको यहाँ बताना है। आप मुझे बताओ 3 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। 3 से कितनी बार जाएगा, 6। तो n1 कितना है, 2, n2 कितना है, 5, n3 कितना है, 6। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, इतना समझ में आ गया। जब आप 3 वालों की बात करते हो, आपको पता होगा 3 वाला तो आपके फिक्स ही है। कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं भैया। 3 वाले आपके फिक्स हैं, आपका आ गया आंसर इसका 8। किसी को दिक्कत तो नहीं है। जब 2 वालों की बात करते हो, 2 वालों के लिए आपका फॉर्मूला होता है 12n-2, ये तो होता है। बट जब आप क्यूबॉइड की बात करते हो, जो 12 होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका। तो एक बात, जब आप 2 वाले की बात करते हो, ये आपने नोट कर लिया वो नोट, इसको रफ कर दो 2 वाले को, ठीक है। देखो भाई, जब आप 2 वाले की बात करते हो, जब आप इस 2 वाले की बात करते हो, देखो 2 वाले के लिए आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये बताया था भाई। अब आप मुझे एक बताओ, जब आप यहां पे देखो n1 का मान कितना है, n1 का मान कितना है, 2। जब यहाँ 2 - 2 रखोगे क्या हो जाएगा, 0। जब आप यहां रखोगे n2 कितना है, 5 भैया, तो ये तो 0 ही हो गया। तो भैया 4 गुणा, भैया n2 का मान है 5, 5 - 2 3 प्लस 4 गुणा n3 का मान कितना है, 6, 6 - 2 4। तो 4 × 12, 4 × 4 16, 12 और 16 कितना होता है, 28। आपके 2 वाले बनेंगे 28। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर किसको दिक्कत हो। 3 वाले 8 हैं, 2 वाले आपके 28 आ गए। जब 3 वाले की बात, 3 वाले तो हुए। जब आप 1 वाले की बात करते हो, 1 वाले की, तो आपको मैंने 1 वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 2n1-2 n2-2। देखो n1 n2 n2 n3 n3 n1, यहाँ पे क्या आएगा, 2n2-2 n3-2 प्लस 2n3-2 इंटू में क्या, n1-2। ये तो आपका चलेगा भाई। अब आप मुझे एक बताओ, जब आप n1 का मान 2 रखोगे, सुन रहे हैं इस बात को, जब यहाँ n1 का मान 2 रखोगे, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 तो ये पूरे 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब आप यहाँ पे n1 का मान 0 रखोगे तो ये पूरा खुद ही 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये तो क्या होगा, 2 गुणा n2 कितना है, 5, 5 - 2 3, n3 कितना है, 6, 6 - 2 4। तो 2 3 6 चौक 24 आपके यहाँ बन जाएगी। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। जब 0 वाले की बात करते हो, 0 वाले n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। तो भैया देखो, ये तो आपके खुद ही 0 बन। जब आप यहाँ लिखोगे n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2, जब आप यहाँ n1 का मान 2 रखोगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो खुद ही ऑटोमेटिकली सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। जब टोटल की बात करोगे, टोटल जो आपके टोटल होते हैं वो क्या होता है, n1 n2 n3। तो n1 कितना है, 2 गुणा 5 गुणा 6, तो 2 × 5 = 10 गुणा, तो आपके टोटल कितने बनेंगे। अब आप एक बार काउंट कर लो, देखो आपके जो टोटल क्यूब बनते हैं तो 3 फिगर वाला बनेगा, या 2 वाला, या 1 वाला, या 0 वाला। तो देखो 8 वाले कितने, 3 वाले कितने हैं, 8, 28 और 24, 24 और 8 32, 32 और 28 60, 60 तो बैठे आपके। समझ में आ गया। तो भैया अगर करेगा निकलवाएगा तो आप आराम से निकाल लोगे। समझ में आ गया, तो किसको दिक्कत तो नहीं है। आप इसको नोट करें जरा। चलो भाई आगे देखो आप। बस देखो कुछ इसमें आपके अपवाद भी हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जो आपके क्यूबॉइड बनते हैं वो आपके 3 सरफेस, 2 सरफेस, 1 सरफेस और 0 सरफेस वाले बनते हैं, कोई जिसका पेंट ही नहीं होगा। बट देखो आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखे, इस पर आप 1 स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप 1 स्टार लगा लेना, 1 ही लगाना बस। देखो आपका क्यूबॉइड था जो आपका 3 × 12 × 18 सेंटीमीटर क्यूब का था, ठीक है। जब आपने इसको कट करा, आपने कट करा 3 सेंटीमीटर को, मैं 3 3 3। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 3 से 1 बढ़ जाएगा तो n1 का मान कितना आ गया, 1 ही आ गया। n2 का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और n3 का मान क्या आ जाएगा आपका, n3 का मान आ जाएगा 6। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। अब आप इसमें क्वेश्चन लिखे, मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मैनी सरफेस which have
हाउ मेनी सरफेस विच हैव फोर सरफेस पेंटेड, 4 सरफेस पेंटेड। ऐसी कितनी सतह होंगी जो 4, ऐसी कितने क्यूब होंगे जिसकी 4 सतह पेंटेड होगी। अब मैंने आपको पढ़ाया क्या, जिसकी बस 3 होती हैं मैक्सिमम तो, बट देखो क्यूबॉइड में आपकी 4 भी होती हैं। देखो कैसे, मैं इसकी फिगर बनाता हूँ पहले, उससे आपको सही समझ में आएगा। देखो भाई, देखो भाई, ये कितना आपका, ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, और ये आपका क्या है, ये आपका 18 है। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इस 12 की बात करें, जब आप 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, यानी 4 बनाओगे तो कट तो आप 3 ही लगाओगे। अगर 4 है तो कट तो 3 लगाओगे ना, एक कम लगाते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर ये 3 है तो यहां से क्या निकल के आएगा 1। क्या 1 के लिए आप कोई कट लगाओगे? नहीं लगाओगे। ये 18 था, जब आप 18 को 3 से काटोगे कितना आएगा 6, तो कट कितने लगेंगे 5 लगेंगे भैया। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा, चौथा, एक यहां लगा लो, चलो 5वां, ये यहां मिलेगा, ये यहां, ऐसे तो निकालोगे भाई आप, सुनते रहना। अब आप मुझे एक बताओ, जब आप इसको ऐसे निकालोगे, सुनते रहना, जब आप इसको ऐसे निकालोगे तो ये पूरा 4 का नहीं आएगा। अरे क्योंकि आपने बीच में कोई कटी कहाँ लगाया है, ये पीछे तो ऐसे आएगा पूरा भैया, ये भी कलरफुल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और इसके नीचे वाला भी तो होगा, तो पूरा का पूरा ऐसे नहीं आ जाएगा। तो ये 4 वाला नहीं होगा, 4 कलर पेंटेड भैया, ये पूरा 4 का होगा। ये वाला कोना भी होगा, ये वाला कोना भी होगा, ये वाला कोना भी होगा, ये वाला भी कोना भी तो होगा आपका 4 का। बात समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, जब आप इस वाले को बाहर निकालोगे तो ये वाला भी पेंटेड होगा, ये वाला भी होगा, ये और जो इसके नीचे होगा वो तो पेंट होगा, क्योंकि आपने कट तो लगाया ना बीच में, तो ये पूरा 4 का नहीं आएगा। एक कोने से 4 का आ रहा है तो इस वाले से भी 4 का आएगा, इस वाले से भी 4 का आएगा, और इस वाले से भी क्या आएगा 4 का। तो देखो, जब आपका देखो, अगर आपको कहीं पे किसी का भी मान 1 मिल जाए, n का मान क्या मिल जाए 1, या तो इसका हो, किसी का भी 1 मिल जाए, तो भैया वहां पे ये आपका एक एक्सेप्शन चलता है, अपवाद चलता है। ठीक है, तो देखो ये भी तो आपका कॉर्नर ही है। अरे कॉर्नर क्यूब तो है, तो जो यहाँ पे आपके टाइप बन जाएंगे, जो आपके टाइप बने क्यूब के, पहला क्या आपका कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब। देखो कॉर्नर क्यूब कितने वाला हो गया, 4 वाला नहीं हो गया। तो ये कितने बनेंगे आपके टोटल, 4 बनेंगे, फिक्स हो जाएंगे, 4 ही बनेंगे आपके। जब आप इस वाले की बात करो तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये आपके मिडल क्यूब नहीं हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके ये मिडल, जिसको आप कहते हो मध्य घन। ये कितने वाले हो जाएंगे, ये 3 का हो जाएगा। एक बात बताओ, जब आप इस वाले की बात करते हो 3 वाला तो है, जब आप इसको ऐसे निकालोगे ये पेंटेड होगा, ये पेंट जिसके नीचे होगा तो पेंटेड होगा, ऐसे ये पेंट होगा, ये पेंट होगा, इसके नीचे वाला क्या होगा पेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाता है मिडल क्यूब। किसको दिक्कत तो नहीं है। देखो ये 4 का है, ये कितने का है 4 का, ये भी कितने का होगा 4 का, ये भी कितने का होगा 4 का, और ये भी कितने का होगा 4 का। बट जब इसकी बात करते हैं ये कितने का होगा 3 का, 3 का, 3 का, 3 3 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। किसको दिक्कत तो नहीं आता। जब इसकी बात करते हो ये कितने का होगा 2 2 2 2 2 2, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये कितने का होगा 3 और 3 का होगा, क्योंकि आपने कोई बीच में तो कट लगाया नहीं। जब इसको आप काटोगे ऐसे तो ये ऊपर से पेंट होगा और नीचे से भी क्या होगा पेंट होगा। तो भैया ये तो हो गया मिडल क्यूब। जब आप इसकी बात करते हो सेंट्रल क्यूब, ये कितने का बन जाएगा 2 का बन जाता है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जब आप मिडल क्यूब की बात करते हो कि मिडल क्यूब आप कैसे बात करोगे, मिडल क्यूब को आप क्या बोलते हो मध्य घन। ये क्या होगा केंद्रीय, ये क्या होगा आपका शीर्ष। अब देखो कॉर्नर के तो फिक्स हो गया, आपके 8 होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं 8। जब 2 वाले की बात करते हैं, 2 वाले तो है, तो भैया इसके लिए क्या होता है, देखो n1 वाले को तो आप छोड़ दो, सुन लेना, आप n1 वाले को तो छोड़ दो। जो आपको ये दिख रहा है
N2 और N3 दो माइनस करो, N2 माइनस 2 और N2 में क्या N3 माइनस 2, आपका ये निकल कर जाएंगे। तो भैया N2 कितना है 4, 4 माइनस 2 2, N3 कितना है 6, 6 माइनस 2 4, तो N2 वाले कितने बनेंगे आपके 4, देखो 4 ही बनने 8 बनने को, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गलती हो गई कहीं पे। N3 कितना है 6, 6 माइनस 2, कुछ गलती हो रही है क्या, 3 चौक 12 3 छिंग 18, N3 कितना है 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 4 दूनी 8 ही तो आएगा। अच्छा ये तो होगा नहीं ना भाई, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये तो इसमें आ गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके बन गए। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ टोटल कितने बनेंगे, टोटल तो आपको पता है N1 N2 N3, तो 1 गुणा 4 गुणा 6, तो कितने बनेंगे 24। अब देखो जो आप 3 वाले निकालोगे, 3 वाले आप कैसे निकालोगे भाई, देखो 3 वाले के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपने दोनों निकाल लिए, 8 और 4 12, 24 में से 12 गए, 3 वाले बनेंगे 12। अब चाहे आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके 12 बनेंगे। आगे बस में तो भैया कोरल वाले तो 4 फिक्स होंगे आपके, ये 2 वाले कैसे निकलेंगे भैया, जो 1 वाला उसको हटाओ और जो बचे 2 माइनस करके सीधे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस करो, तो इसमें टोटल में से आपका खुद निकल कर जाएगा। आगे बस में आपका पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट करें जरा, देखो भैया आ गया आप, लिखो आप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक आपका क्यूबॉइड था 2 6 10 का, 2 गुणा 6 गुणा 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूबॉइड था। आपने इसको 2 2 2 से 2 2 के आपने क्यूब काटे इससे, तो आपको बताना है 4 वाले कितने होंगे, 3 वाले कितने होंगे, 2 वाले कितने होंगे आपके, 4 वाले कितने होंगे, 3 वाले कितने होंगे, 2 वाले कितने होंगे, 1 वाले कितने होंगे और 0 वाले कितने होंगे और टोटल कितने होंगे आपके। ये क्वेश्चन आपका ठीक है। जो 5वां क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 5वां है, छठा सॉरी, 1 वाला 7 गुणा 9 सेंटीमीटर का आपका एक क्यूबॉइड था। आपने इसको कट करा 1 सेंटीमीटर के में, 1 सेंटीमीटर के क्यूबॉइड में क्यूब में आपने इनको कट करा है, तो आपको बताना है टोटल कितने होंगे, 4 वाले कितने होंगे, 3 वाले कितने होंगे, 2 वाले कितने होंगे, 1 वाले कितने होंगे, 0 वाले कितने होंगे। आपका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 7वां क्वेश्चन आपका, 7वां क्वेश्चन आपका है, एक आपका क्यूबॉइड था 5 15 20 का, 5 गुणा 15 गुणा 20 सेंटीमीटर क्यूब का। आपने इसको कट करा 5 5 सेंटीमीटर के में, 5 5 सेंटीमीटर क्यूब में आपने इनको कट करा, तो यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने होंगे, 4 वाले कितने होंगे, 3 वाले कितने होंगे और 2 वाले आपके कितने होंगे। सही है। तो आप एक क्वेश्चन देखिए, पहला ये वाला, आप मुझे बताओ, जब मैं आपसे N1 की बात करता हूँ, 2 1 2, N1 का मान कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा N2 का मान 3 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आ गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 वालों की बात करता हूँ, अगर N1 का मान 1 आ गया तो ये तो आपके फिक्स होंगे 4 ही आएंगे, अरे किसको दिक्कत तो नहीं है। जब 2 वाले की बात करो तो मैंने आपसे कहा था इसको छोड़ के उनमें से आप 2 माइनस करो, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 2 गए 3, तो 2 वाले कितने बनेंगे आपके 3 बनेंगे। यहाँ तक इसको अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल कितने बनेंगे भैया, 1 गुणा 3 गुणा 5, टोटल बनेंगे आपके 15। क्या अगर n का मान 1 आ गया, क्या कोई 1 वाला बनेगा, 0 वाला बनेगा, कोई नहीं बनेगा, 4 वाला बनेगा, 3 वाला बनेगा या 2 वाला बनेगा। अब आप मुझे एक बताओ, अगर 4 वाले 4 बने, 2 वाले 3 में, तो टोटल कितने बन गए 7, 15 में 7 तो ये बन गए, तो 3 वाले कितने बनेंगे आपके 8 ही बन जाएंगे। समझ में आ गया। इसको देखो आप भैया, N1 का मान कितना आएगा 1 आएगा, N2 का मान कितना आएगा 7 आएगा, N3 का मान कितना आएगा आपका 9 आएगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1 गुणा 7 गुणा 9, तो कितने बनेंगे आपके 9 7 63 बन जाए। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर आप 4 वालों की, अगर n का मान 1 आ गया किसी का भी, तो 4 वाले क्या होंगे 4 टोटल होंगे। 2 वाले के लिए 1 को छोड़ो, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 7 2 गए 7, तो 9 बन जाए, 5 7 35 आपके बन गए। क्या बनेंगे, ये भी 0 होंगे, ये भी क्या होंगे 0। 35 में से 4 कितना होता है 39 भैया, 63 में से 39 तो ये आ गए, तो बचे कुछ कौन होंगे 3 वाले। तो अगर आप 39 में से 63 घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 24, आपका ये आंसर हो जाएगा।
आगे बात समझ में। जब इसकी बात करते हो 5 एकम 5, n1 कितना आ गया 1 आ गया, n2 कितना जाएगा आपका 5 तिया 15, ऐसी n3 कितना जाएगा आपका 5 चौक 20। अगर मैं टोटल की बात करूं 3 चौक 12, 4 वाले 4, 2 वाले 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, तो भैया 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, तो कितने बनेंगे 2, भैया 4 यहाँ आ गए 2 हैं, तो यहाँ कितने जाएंगे आपके 6 आ जाएंगे। समझ में आ गई। ये सब आपके 1 स्टार वाले हैं, जहाँ पे आपका n का मान क्या होगा 1, n1 का मान क्या होगा कहीं पे 1 होगा। बट देखो क्वेश्चन आपका ऐसे भी सकता है कि यहाँ पे तो n का मान एक ही बार 1 आया, जो आपका अगला है वहां पे क्या होगा n के मान 2 बार 1 आएंगे, यानी n1 भी 1 होगा, n2 भी क्या होगा 1 होगा। इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका 2 स्टार का है। देखो क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 8 2 स्टार लगाना है इसमें, वो 1 स्टार था, ये क्या है 2 स्टार है। अगर मैं आपसे कहता हूँ क्यूबॉइड था 2 गुणा 2 गुणा 22 सेंटीमीटर क्यूब का, 22 सेंटीमीटर क्यूब का आपका एक क्यूबॉइड था। आपने इसको कट करा स्मॉल क्यूब में 2-2 सेंटीमीटर के थे आपके, 2-2 सेंटीमीटर के थे। तो देखो जब आप 2 से काटोगे n1 का मान कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे n2 का मान कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे n3 का मान कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब आप एक बताओ, जो आपने भी 3 क्वेश्चन करे, जो आपके 1 स्टार के क्वेश्चन थे वहाँ पे n बस एक बार ये आया था, यहाँ पे क्या आ गया 2 बार आ गया। तो देखो इसको आप फिगर देखें पहले आप, देखो भाई ये कितने की थी आपकी 2 सेंट, देखो ये कितने की थी 2 की, ये भी कितने की है 2 की, बट ये कितने की आपकी 22 सेंटीमीटर की। जब इसको आप 2 से काटो कितना आएगा 1, इसको 2 से काटो कितना आएगा 1, इसको काटो कितना आएगा 11। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई कट लगाने की जरूरत है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई जरूरत है, नहीं। अगर ये 11 है तो कट कितना लगाओगे 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। अब आप मुझे एक बताओ, इधर देखना बस आप, जब आप ये कट लगाओगे ऐसे, एक ही तो कट लगाया बस, तो ये पूरा बाहर नहीं आ जाएगा। सुनते रहना, जब आप ऐसे कट लगाओगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। देखो ये वाला पेंटेड होगा, ये वाला पेंटेड होगा, ये वाला पेंटेड होगा, जिसके नीचे होगा वो पेंटेड होगा, और साइड वाले पे क्या होगा पेंटेड होगा। तो जहां से कॉर्नर क्यूब निकलेगा आपका, कॉर्नर क्यूब, सुनते रहना, जब आप कॉर्नर क्यूब निकलेगा, शीर्ष घन जो निकलेगा आपका, शीर्ष घन वो कितने पेंटेड वाला निकलेगा 5 वाला। एक तो इधर से निकलेगा और एक आपका ऐसे इधर, तो ये कितने होते हैं, ये आपके फिक्स हो जाएंगे 2। आगे बात समझ में। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ वाले जो ये बीच का निकल गया, देखो ये भी पेंटेड होगा, ये भी होगा, इसके अपोजिट में भी पेंटेड होगा और इसके नीचे भी पेंटेड होगा। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे मध्य घन, जिसको आप बोलते हो मिडल क्यूब, मिडल क्यूब। ये कितने वाले बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 4 वाले। आगे बात समझ में। अगर हम पूछता हूँ टोटल कितने होंगे, देखो टोटल आप क्या करोगे n1 n2 n3, तो 1 गुणा 1 गुणा 11, तो टोटल कितने बनेंगे 11। इन 11 में से भाई 2 ही तो बनेंगे, या तो कॉर्नर वाले बनेंगे या मिडल वाले। अरे ये तो आपके फिक्स 2 जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे खुद, ये इन दोनों के आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया, किसको दिक्कत तो नहीं इसमें। आप नोट करें, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। चलो भाई आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन होंगे आपके ऐसे 2 स्टार वाले। देखो भाई आपके क्यूबॉइड था, एक आपका क्यूबॉइड है 3 गुणा 3 गुणा 39 सेंटीमीटर क्यूब का। आपने इसको कट करा स्मॉल स्मॉल 3 पार्ट में। तो यहाँ पे जो n1 का मान आएगा वो कितना आएगा 1, n2 का मान कितना आएगा 1, और n3 का मान कितना आएगा आपका 13। किसको दिक्कत तो नहीं है। तो जो आपके टोटल बनेंगे, टोटल जो घन होंगे आपके 1 गुणा 1 गुणा 13, टोटल कितने बनेंगे 13। जब आपका n का मान 2 बार 1 आ गया, तो जो 5 वाले बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके 2, और जो 4 वाले बनेंगे माइनस कर दो, कितना जाएगा 11। 3 वाले कितने होंगे 0, 2 वाले कितने होंगे 0, 1 वाले कितने होंगे 0, और 0 वाले कितने होंगे 0। आगे बात समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा ये, भैया आपका एक
क्यूबॉइड था, 1 × 17 क्यूब का। आपने इसको कट करा स्मॉल स्मॉल, जो स्मॉल की भुजा थी वो 1 सेंटीमीटर थी। तो देखो n1 का मान कितना आएगा भाई 1, n2 कितना आएगा 1 और n3 कितना आएगा आपका 17। किसको दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। अगर मैं टोटल की बात करूं तो आप क्या बोलोगे 1 × 17, तो कितना आ जाएंगे आपके टोटल 17 आ जाएंगे। जो 5 वाले होंगे वो भैया पहला होगा क्या होगा, अंतिम कितना आएंगे 2, और 4 वाले कितने होंगे आपके 17 में से 2 गए 15। ये आपके आंसर हो जाएंगे सारे के सारे। आगे बात समझ में। अब ये आपका क्यूब और क्यूबॉइड खत्म होता है, कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना रखते हैं।